रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि राम की कथा है वह अनंत है, क्योंकि राम के अवतार अनंत हैं, इसलिए राम के चरित्र अनंत हैं, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मान है जिनके विमल विचार। राम अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, इसलिए उसका जो विस्तार है वह भी बहुत अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है। और यदि कोई गड़बड़ होती है कथा में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके विचार निर्मल हैं वे इस पर कोई आश्चर्य नहीं करेंगे। कोई एक कल्प की कथा यदि दूसरे कल्प से कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं तर्क वाली गलती हो सकती है, और यदि तर्क वाली गलती होती है, कोई कनेक्शन वाली गलती होती है, तो उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। जैसे कि तर्क वाली गलती एक जगह भई है कि रामचंद्र जी को जब विवाह हो रहा होता है, यानी कि पुष्प वाटिका में सीता जी और रामचंद्र जी मिले और फिर वे पूजा करने के लाने गई गौरी जी की। सीता जी अब शादी नहीं भई, और उन्होंने जब पूजा करी गौरी जी प्रसन्न हुई, उन्होंने वरदान दिया ठीक है, खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसकी तो उन्हें आशीर्वाद मिला कि हुई है जो तो मन में है वही वर मिले, मन जाहो राचाए मिला है सो वर, भाई तुम्हें जो मन में रचा हुआ है वह वर तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद उन्हें दो, किन्ने? गौरी जी ने, यानी कि पार्वती जी ने दो आशीर्वाद। वे पार्वती जी हैं वहां पे। और जब सीता हरण के बाद, वन में सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण जब अकेले आ रहे थे, बाद समय पे सामने से शंकर जी और शंकर जी के संगे थी सती भी जा रही थी। तो उन्होंने ऐसे कैसे भगवान के अपनी पत्नी के चक्कर में रो रहे। तो उन कुल मिला के कहानी कह रहे कि बाद समय पे है सती, और सती जो पत्नी थी शंकर जी की, वे पार्वती जी से पहले थी। तो जो कंफ्यूजन, ऐसी तकनीकी गड़बड़ी हो सकता रामायण में, कल्प की बात है, एक कल्प की कथा दूसरी कल्प से कनेक्ट भई यदि तो वहां गड़बड़ियां आई हैं। इसलिए वे कह रहे ऐसी तकनीकी गड़बड़ी तुम देखो तो दिक्कत है, केवल भक्ति देखने मात्र बस ऐसी गलतियां तो हो सकता, कथा है और कथा में एक कल्प और दूसरी कल्प की कथा से गड़बड़ी हो सकता, अनंत है उनके जन्म, इसलिए सतकोट रामायण है, इसलिए दिक्कत तो आने वाली है। इसलिए वह पर ध्यान नहीं देना है। और ये कह रहे सुनाचरज न मानिए जिनके विमल विचार, वे केवल वही बात पकड़ेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति से मतलब है मेरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति से मतलब है। यह विध सब संशय कर दूरी, और सिर धर गुरुपद पंकज धूरी। यह विध सब संशय, इस प्रकार मैं सभी प्रकार के संशयों को दूर करके, मिटा करके, और मैं सबसे विनती करता हूँ वे भी मिटाएं। सिर धर गुरुपद पंकज धूरी, और अपने सिर पर गुरु के चरण कमलों की रज को धारण करके, अथवा उनके आशीर्वाद को धारण करके, सिर धर गुरुपद पंकज धूरी, गुरु के चरण कमलों की धूली को, उनकी रज को मैं अपने सिर पर धारण करके, पुण्य सब ही बिनवाऊं कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। पुण्य सब ही बिनवाऊं कर जोरी, मैं सबसे दोबारा से फिर हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, पुण्य सब ही बिनवाऊं कर जोरी, हाथ जोड़ करके दोबारा से, कई बार कर चुके लेकिन फिर एक बार करता हूं शुरू करने के पहले, वो कथा और करत कथा जही लाग न खोरी, इसलिए कि जब मैं कथा करने जा रहा हूं तो इसमें कोई कमी न निकाले, कोई खोर, इसलिए मैं उनसे बार बार विनती करता हूं। और फिर खोर निकाले भी नहीं को, कहा है कि जब व्यक्ति इतना ज्यादा झुक जाए, कोई व्यक्ति गलती करे भी और अपन से माफी मांगे, बार बार गलती करे और बार बार माफी मांगे, बार बार झुके, तो फिर बाकी प्रति अपन भी नम्र हो जाते। गलती करने वाले व्यक्ति यदि झुक रहा हो तो, और गलती करे भी नहीं और झुक रहा हो तो बात ही अलग है। नहीं देखो, सुख और समृद्धि से वही व्यक्ति भर सकत जो झुको हुए, जो झुकत है, जो झुकवो जानत है, जो अपने आप को खाली करवो जानत है, जो अपने अहंकार को नष्ट कर सकत, जो अपने अहंकार को त्याग सकत,
जो अपने अहंकार से अपने आप को निष्कासित कर दे और खाली हो जाए, वही व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हो सका। उदाहरण से समझो जैसे कि समुद्र और पहाड़। पहाड़ अपने अहंकार से भरे हुए हैं, इसलिए जब पानी बरसत है तो पहाड़ में पानी नहीं रह पाता, बिल्कुल भी पूरा बह जाता, समृद्धि उनके पास नहीं रह पाती और पूरा पानी इकट्ठा होकर समुद्र के पास चला जाता, ताकि समुद्र झुके हैं। पृथ्वी का जो तल है वहां से नीचे है समुद्र, नीचे हैं यानी झुके हैं, इसलिए पूरी की पूरी नदी अपना जो पानी समुद्र में जाकर उड़ेल ले और पूरी समृद्धि पूर्णतः समृद्ध है समुद्र। ऐसे व्यक्ति यदि समुद्र की तरह झुका हुए तो फिर वो समृद्ध रहे सुख से संपत्ति से, लेकिन बाकी पहले झुकना आना चाहिए, और झुकना नहीं आया तो पहाड़ की तरह खाली रहे व्यक्ति। इसलिए तो समुद्र के पास इतनी संपदा है, क्या लेवल से नीचे है, और नीचे ऊंचे हो तो मान लो चलो तो नदी जाके गिर पाती वहां में, समृद्धि आ पाती? समृद्धि आते झुकाव से, और वही तुलसीदास जी कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी के पास भी इतनी समृद्धि है, समुद्र की तरह है, जो नाम है उनको वो समुद्र की तरह है, काय के बीच समुद्र की तरह झुके हैं। तो सीख भी जो अध्ययन चाह रहे ऐसे व्यक्ति समुद्र की तरह झुके, असली तो भी जो कहना चाह रहे हमारी तरह झुके, जैसे हम झुके तो आज हमारा जो नाम है, हमारे पास जो समृद्धि है वो आपके पास भी हो जाए, लेकिन ऐसा झुकवो सीख जाओ तो। लेकिन व्यक्ति के मन में तो जो है कि यदि हम झुक गए तो फिर हमारी इज्जत ही कार्य सामने वाले के सामने, यदि हमें इज्जत बनाने हैं तो झुके, जबकि अध्यात्म के नियम बड़े उल्टे हैं, तुम झुको तो इज्जत बने, और व्यक्ति सोच रहा है कि हम झुक ही गए तो फिर काय की इज्जत रही हमारी। इज्जत बनाने के चक्कर में वो नहीं झुकत, सो इज्जत नहीं बनत, वो इज्जत बनावे के चक्कर में नहीं झुक रहा, सो इज्जत बन नहीं रही है का, तुम तो इज्जत को छोड़ दो बिल्कुल अपनी, सोच लो कि हमारी इज्जत है नहीं तो इज्जत बन जाए, अर्थात झुक जाओ पूरे तो पूरी इज्जत बन जाए। तो प्रकृति के नियम उल्टे हैं कि जो कृत हम अपने सुख के लाने करते हैं बेकृत दुख लियात, एक ही फार्मूला है कि जो कृत अपने सुख के लानेपन कर रहे हैं बेकृत व्यक्ति को दुख ले आ रहे हैं। जो बात समझ में आ जाए तो दुख काय को आए, और जो बात समझ आए तो झुकवो आ जाए, झुकवो आ जाए तो व्यक्ति समुद्र बन जाए, समुद्र बन जाए तो समृद्धि हो जाए। तो करत कथा जही लाग न खोरी, मैं इसलिए बार बार झुक रहा हूं कि जिससे इसमें कोई खोर न निकाल सके। सादर से भाई नाए अब माथा बर न हो बिसद राम गुन गाथा। सादर से भाई, अब मैं शंकर जी के लिए बड़े आदर के साथ अपना सिर नवाता हूं और बरनहु बिसद राम और निर्मल राम के यश का गान करता हूं। बरनहु बिसद राम गुण गाथा, बिसद माने निर्मल राम के गुण का गान करता हूं। संबत 1631 करहूं कथा हरिपद धर सीसा। संबत 1631, 1631 संबत विक्रम संबत की बात हो रही है, 1631 यानी कि 57 साल यदि अपन घटा दें यहाँ में तो 1574 लगभग सन देखें, ईस्वी सन तो 1574 में कथा शुरू करी थी लिखवार ने। 1574 को मतलब लगभग 450 साल, 450 साल पहले शुरुआत करी थी। कौन से दिन? संबत 1631 करहूं कथा हरि पद धर सीसा। मैं संबत 1631 में इस राम की कथा को शुरू कर रहा हूं, करहूं कथा हरि पद धर सीसा, और भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हुए मैं इस कथा का आरंभ करता हूं। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहां चली आवही। नौमी भौम बार मधुमासा, नवमी का दिन है और मंगलवार का दिन है, नौमी मंगलवार। नौमी भौम बार मधुमासा, और चैत्र का महीना है मधुमास। मधुमास का है कि चैत्र के महीने में मधुमक्खियां शहद इकट्ठो करत हैं अपनी छत्ता में। काय के मधुमास माने चैत, और चैत का महीना का मतलब बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु में सारे फूल खिलाते। बसंत ऋतु की विशेषता है कि ज्यादा से ज्यादा फूल बसंत ऋतु में ही खिलाते, और जब फूल खिले तो शहद का विस्तार भी ज्यादा हुई है, और मधुमक्खी वही समय पर शहद इकट्ठो करते हैं, शहद यानी मधु, इसलिए वह चैत्र के महीना का नाम पड़ा मधुमासा। और पुनीता इसलिए कि पवित्र महीना है। पवित्र महीना का कारण क्या है कि न सर्दी है न गर्मी है, और मधु जैसी चीज यानी मीठी चीज इकट्ठी हो रही हुए,
तो क्या पूछने पर। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ महीना चुनो रामचंद्र जी ने जन्म के लाने, और वही दिन चुनो है तुलसीदास जी ने रामायण लिखवे के लाने। तो नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी में यह बात प्रसिद्ध है, फैली हुई है, सब जानते हैं अयोध्या में एक बात को। क्या जानते हैं कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीरथ सकल तहां चली आवहीं। वेद ऐसा कहते हैं, स्तुति गावहीं, वेद ऐसा कहते हैं कि जिस दिन राम का जन्म अयोध्या में मनाया जाता है उसी दिन सभी तीर्थ अयोध्या में एकत्रित होते हैं। देखो, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, ऐसा श्रुति माने ऐसा वेद कहते हैं जिस दिन राम का जन्म हुआ है। तीर्थ सकल तहां चले आवहीं, सभी तीर्थ वहां एकत्रित होते हैं, सारे तीर्थ इकट्ठे होते हैं। और तीर्थ इकट्ठे हो तो बार बार भगने की आवश्यकता दूसरी जगह काय को, एक ही जगह जाओ नहीं, सारे तीर्थों में घूमने की जरूरत है। राम जन्म के दिन अयोध्या पहुंचो नहीं सीधे। अच्छा, तीर्थ आने को मतलब क्या है? तीर्थ आने को मतलब जो है कि सारी महान मूर्तियां, सारे ज्ञानी, सारे तपस्वी, सारे प्रभावशील संत जब एक जगह इकट्ठे हुई हैं तो उनको प्रभाव तो अपने आप हुई है कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो जब संगत हुई है साधु से तो तुम उन्हें कछु देव नहीं, तुम उनसे कछु लेव नहीं, जो गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास, तो भी वास सुवास हुई है। कहा कि वे संपर्क में तुम्हारे रहे हैं, संपर्क में रहना ही बहुत बड़ी बात है। और यदि सत्संग हो जाए उनसे तो फिर कुछ नहीं कहा है। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि जैसा सत्संग हो जाए, यदि मिल जाए फिर तो बात ही अलग हो जाए। लेकिन ना भी मिले तो भी इकट्ठे तो हो रहे हैं सारे तीर्थ, वहां सारे सदगुण एकत्रित हुई हैं और सदगुण एकत्रित हुए वहां जाना चाहिए। यदि भाव मन में है तो, भाव मन में हुई है तो फिर भी जरूर में फायदा दें। घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो फिर बात अलग है, फिर उनको प्रभाव नहीं हुई है। ताकि जब तक प्रभाव नहीं होते, जब तक तुम लेन नहीं चाहो, पानी तो लगातार बगर रहा हो, पियाऊ वालों पानी के पिवात है तो खुबा अपने बनाने पर है, चुल्लू तो तुम्हें बनाने पर है। तुम चुल्लू नहीं बना हो तो तुम्हें मुंह में पानी जाने वाला नहीं है, चुल्लू तो कम से कम तुम्हें बनाने पर है। ऊपर वाले की कृपा तो बरस ही रही है लगातार, चुल्लू बनाने की जरूरत है। व्यक्ति कहते हैं हमारे पास नहीं आ रही, ईश्वर की कृपा नहीं आ रही, ईश्वर कृपा नहीं बरसा रही। ईश्वर तो लगातार कृपा बरसा रहा है। तो अपना बर्तन सीधो तो करो, उल्टो रखो, बर्तन उल्टो रखो, फिर कह रहा है कि ईश्वर कृपा नहीं बरसा रहा है। बरसा नहीं रहेगा, ईश्वर की तो लगातार कृपा बरसती ही है, बंद होते ही नहीं है। तो जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघुनायक सेवा। असुर यानी कि राक्षस भी, नाग, खग मान पक्षी, कागभूषण जी जैसे, नर तो बात अलग है, मनुष्य, मुनि और देवता, यह सभी लोग आए करहीं रघुनायक से, आकर के श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। किस दिन? जिस दिन राम का जन्म होता है। आए करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, और करहीं राम कल कीरति गाना। और जो सुजान जानकार व्यक्ति हैं वे अयोध्या में राम के जन्म का महोत्सव मनाते हैं। जो जानते हैं कि वहां सारे तीर्थ इकट्ठे होते हैं, सभी लोग वहां असुर नाग खग नर मुनि और देवता आते हैं, ऐसा जान करके सभी वहां एकत्रित होते हैं। ऐसा जान के एकत्रित होते ही हैं देवता, तो राम का जन्म मनाना भी जरूरी है। इसलिए जो जानकार हैं वे उस दिन जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, जो सुजान हैं, जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, वे राम का महोत्सव मनाते हैं। और करहीं राम कल कीरति गाना, और राम की कीर्ति का गान करते हैं। राम की सुंदर कल कीरति मान सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, जिससे राम की कीर्ति का यश सभी के हृदय में पहुंचे, जिससे वे उस रास्ते पर चल सकें जो उनके लिए कल्याणकारी हो। इसलिए राम की कीर्ति का यश गाते हैं। मज्जहीं संजन वृंद बहु पावन सरजू तीर, जपहीं राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। मज्जहीं सज्जन वृंद बहु, जो सज्जनों के समूह हैं वे वहां पहुंचते हैं। वे मज्जहीं माने सरयू जो नदी है उसके पवित्र जल का पान करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। मज्जहीं सज्जन वृंद बहु पावन सरयू तीर, पवित्र सरयू के किनारे पर पहुंचते हैं और उसके जल का पान करते हैं।
जपहि राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। और जो मुख्य बात करते हैं वह यह है कि जपहि राम, राम का नाम जपते हैं, जपहि राम धर ध्यान और हृदय में ध्यान रखते हैं किनका? सुंदर श्याम शरीर, रामचंद्र जी के का जो शरीर है श्यामला, उस श्यामले शरीर का ध्यान अपने हृदय में धारण करते हैं, फिर उनके नाम का जाप करते हैं। सबसे पहले करते हैं गंगा जो है सरयू में स्नान करते हैं, जल का पान करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध महसूस करते हैं, उसके बाद राम का ध्यान करते हैं और राम का ध्यान करने में उनका जो सांवला शरीर है उसको हृदय में धारण करते हैं और उसके बाद राम का नाम का जाप करते हैं कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा पंचमी भगत सुवेद प्रकाशा। ऐसा उनके मन में विश्वास जब होता है कि जब उनके राम का जाप करेंगे तो हमें सारे सुखों की प्राप्ति होगी ही। और व्यक्ति जब हृदय में जो ध्यान रखे, हृदय में जो बात बाकी रहे, हाँ वो बात हो गए रहे, सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन गुण पावत नहीं। तुम जो सोच सकते हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। होत कैसे कि यदि मन में व्यक्ति कोई सोचे बात को, जब मन में सोचत है तो प्रकृति वैसे ही जो है वह बदलने पड़त है। जितनी ज्यादा तुमने शक्ति सोचने में लगाई है प्रकृति को वह हिसाब से बदलने पड़े, तुम्हारे हिसाब से प्रकृति बदल जाए। यदि तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो सोच है वो प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं है तो, और यदि कोई बात ऐसी है तुम्हारी प्रकृति के नियम के खिलाफ मांग रहा है, तुम्हारी कोई सोच ऐसी, तुम्हारी मांग ऐसी कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है, जैसे हिरण्यकश्यप रावण जैसे व्यक्ति ने मांगी कि हम मरे ही नहीं, तो देखो ऊपर वाले को आने तो फिर भी पड़ो, वो ठीक है उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, उन्हें किंतु परंतु लगवाया उनमें, लेकिन फिर भी सुनने पड़ता। तो सोचो यदि प्रकृति के खिलाफ मांग के लाने भी ऊपर वाले को प्रकट होने पड़त तो जायज मांग हुई तो कितनी जल्दी प्रकट हुई है ऊपर वालों। जायज मांग तो निश्चित ही पूरी हुई है, बात नहीं से रखो कि प्रकृति के खिलाफ ना हो, प्रकृति के जो नियम है उनके कोई खिलाफ ना हो। और यहाँ तो कोई प्रकृति के खिलाफ बातें नहीं है, नहीं, यहाँ तो केवल हृदय की निर्मल करने की बात है। हृदय निर्मल यदि करने हैं तो उनके सामने शरीर को मन में ध्यान रखो, उन्हें हृदय में उतारो और राम के नाम को जाप करो। यहाँ जाप का मतलब क्या है? वही उनके चरित्र को ध्यान करो। चरित्र को ध्यान यदि करो तो अवगुण अपने आप रहे ही नहीं। और जब व्यक्ति के पास अवगुण नहीं रहे हैं तो व्यक्ति को जो कष्ट मिला था, जो दंड मिला था, वो काय को मिला है? बुरे कृत तन को। और बुरे कृत होत काय से? बुरे कृत व्यक्ति से करवात को है, बुरे कृत करवाते बाकी अवगुण। और जब बाकी पास अवगुण ही नहीं रहे हैं, राम को सदगुण रूपी चरित्र वो उतार है, तो अवगुण रहे ही नहीं। अवगुण नहीं रहे तो ग्रत बुरे नहीं हुए, और जब ग्रत बुरे नहीं हुए तो फिर के पास कष्ट आए कैसे? तो सीधे सीधे व्यक्ति का ऐसे कैसे कष्ट दूर हो जाए? अरे सीधे सीधे वैज्ञानिक नियम है कि कष्ट ऐसे नहीं हुए दूर, लेकिन जब तुम ध्यान करो तो हुई का जो, तो सोचो तुम ध्यान करो तो तुमसे गलत हुई ही नहीं, और जब तुमसे गलत हुई ही नहीं तो तुम्हारा चरित्र सुधर जाए, और जब चरित्र सुधर तुम्हारी भावना सुधरी, और भावना सुधरी तुमसे गलत जब हुई ही नहीं तो तुम्हारे अवगुण ही दूर हो गए, तुम्हें अवगुण रहेंगे और सदगुण आ गए। और सदगुण व्यक्ति में हुई है तो बस कृत गलत कैसे हुई है? और जो परिणाम जो आते वे कृतन के ही आते, परिणाम बिना कृत के आते ही नहीं है। कृत जैसा हुई है वैसे ही परिणाम आए। कर्म प्रधान वैसे कर रखा, जो जैसे करे सो तस फल जाएगा। लेकिन कर्म व्यक्ति जैसे करे वैसे परिणाम आए, और कर्म होते हैं संस्कार से। संस्कार व्यक्ति के जैसे हुई है वैसे ही वो कर्म। संस्कार वही जो आपके पास संस्कार है पहले से जो मैंने सीखो है, वही काम जो संस्कार है बाकी भी जो डालत वास है वैसे ही कृत करवाने के लाने। जैसे संस्कार है भी अपने हिसाब से वास कृत करवा ले, तो फिर करने का है ये कह रहे राम के चरित्र को ध्यान करो तो तुम्हारे पास यदि संस्कार गलत भी हुई है तो सुधर जाए। जैसे हिरण्यकश्यप के संस्कार बाकी पुत्र में कहां हो पाए? प्रहलाद में कहां थे संस्कार? कहा कि राम के चरित्र को ध्यान यदि तुमने करो, राम को तुमने नाम जपो, तो बात से क्या हुई कि गलत संस्कार भी हुई है तो सुधर जाए। वो गलत संस्कार यदि सुधर गए तो कृत गलत नहीं हुई है, और कृत गलत नहीं हुई है तो परिणाम भी गलत नहीं आए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।